नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। बात करते हैं आज से शुरू हुए अनलॉक 1 की। देश के साथ साथ यूपी के कई जिलों में भी अनलॉक 1 में कई छूटें मिली, लेकिन कई जिलों में आज आम जनता को परेशानी भी आई। नोएडा और गाजियाबाद में दिल्ली से आने वाले लोगों को बॉर्डर पर रोका गया, जिसके कारण कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। उधर राजधानी लखनऊ में भी लोगों को जाम की परेशानियों से जूझना पड़ा। वाराणसी में भी 70 दिनों के बाद मिली राहत के बाद अचानक सड़कों पर खूब जमकर भीड़ उमड़ी, जबकि कानपुर में सड़कों पर इतने वाहन दिखे कि लॉकडाउन से पहले का नजारा दिखने लगा। ताज नगरी आगरा में भी व्यस्त चौराहे हरि पर्वत पर आज जबरदस्त ट्रैफिक देखने को मिला। तो ये 6 शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके के हालात रहे। अलग अलग जगहों से आई सड़कों पर जाम की खबरों को जब एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया, तब सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लेते हुए नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के डीएम से बात की, निर्देश दिया कि नियम का पालन कराकर जाम खत्म कराया जाए। इसके लिए सीएम योगी ने दोनों जिलों के डीएम को पूरा अधिकार भी दिया है। तो पहली तस्वीर राजधानी लखनऊ की, दूसरी ताज नगरी आगरा की, तीसरी कानपुर औद्योगिक शहर है। वाराणसी की तस्वीर बाबा विश्वनाथ की नगरी, प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर का नोएडा। ये 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर भारी भीड़ देखने को मिली। और अनलॉक 1 और लॉकडाउन 5 का पहला जो दिन था, उसमें लोग इस कदर घरों से बाहर निकले कि कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। और गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में तो ऐसा जाम लगा कि एबीपी गंगा की खबर और एबीपी गंगा पर तस्वीरों को देखने के बाद मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना पड़ा। उन्होंने संज्ञान लिया क्योंकि जो हालात थे उसमें उनका संज्ञान लेना जरूरी भी था, और मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद हालात यहां पर दुरुस्त हो पाए। तो ये 6 तस्वीरें हैं और ये 6 तस्वीरें ही बताने और समझने के लिए काफ़ी हैं कि लॉकडाउन का जो सम्मान है, लॉकडाउन के सम्मान की जो बात है, उसको जनता गंभीरता से कितना ले रही है, फॉर ग्रांटेड लोग ले रहे हैं। और अनलॉक 1 के पहले दिन इतनी बड़ी संख्या में लोग निकले कि सवाल उठ गया है कि कोरोना के साथ क्या अभी भी लोगों ने जीना नहीं सीखा है। तो कई जिलों में लोगों को सशर्त छूट है, कंटेनमेंट जोन को बिल्कुल भी छूट नहीं है, लेकिन आज से 7 दिनों के बाद ये छूट और बढ़ जाएगी। आज की अगर हम बात करें तो जो सरकारी बसेस हैं उनका भी संचालन शुरू हो गया है। और सबसे पहले राजधानी लखनऊ का रुख करते हैं। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, अगर हम पूरे दिन भर की आज बात करें तो कैसा रहा लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 का पहला दिन? क्या जनता को उस जिम्मेदारी का एहसास हो पाया है जिस जिम्मेदारी के साथ रहकर ही हम कोरोना से बच सकते हैं? देखिए, बिल्कुल हम सीधे आपको तस्वीरें ही दिखाएंगे। हम इस वक्त लाल बाग में मौजूद हैं और ये लखनऊ का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर सबसे बड़ी कंप्यूटर मार्केट है, नाजा मार्केट ये कहलाता है। और सड़क पर अगर आप जो बाइक खड़ी है, जो भीड़ है, उसको देखकर खुद अंदाज़ा लगाइए। 70 दिन बाद जब अनलॉक 1 आज से शुरू हुआ है तो लोगों को ये लग रहा है कि शायद उनको पूरी तरह से अब छूट मिल गई है। हालांकि ये ज़रूर है कि जो भी हमें सड़क पर दिख रहा है वो मास्क लगाए दिख रहा है। दुकानों की अगर बात करें तो वहाँ पर भी हैंड सैनिटाइज़र रखे हुए हैं ताकि जब कोई आए तो उसका पहले उसे सैनिटाइजेशन उसको दिया जाए, सैनिटाइज़र दिया जाए। लेकिन ये स्थिति हर जगह की है, हर चौराहे की है, केवल लाल बाग की नहीं है। आप किसी भी बड़े चौराहे पर चले जाइए, चाहे हजरतगंज चले जाइए, चाहे आप अलीगंज की तरफ चले जाइए, गोमती नगर की तरफ चले जाइए, हर तरफ आपको भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी। और ये अब लग नहीं रहा है कि शायद कोई कोरोना जैसी कोई चीज़ थी या फिर कोई ऐसा लॉकडाउन पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में था, क्योंकि आप भीड़ देखिए, खुद अंदाज़ा लगाइए। और धीरे धीरे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पूरा जाम लगा हुआ था। तो स्थिति यही है, सबको ये समझना होगा कि जान भी ज़रूरी है तो जहान भी ज़रूरी है, जो बात प्रधानमंत्री ने कही। और जब घर से आप निकलें तो जो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम है, मास्क का इस्तेमाल है, हैंड सैनिटाइज़र है, इन सारी चीज़ों को आप लेकर ही निकलें। आज इस तरफ की दुकानें खुली हुई हैं, यानी मैं कहूँ तो मेरे जो राइट हैंड पे हैं वो दुकानें आज खुली हैं। दुकानें अभी भी वही ऑड इवन फार्मूले के तहत खुल रही हैं। एक दिन लेफ्ट साइड की खुलेगी तो दूसरे दिन राइट साइड की खुलेगी। लेकिन जो दुकानदार यहाँ पर है उनसे हमने पूछा
तो उन्होंने कहा कि दुकानें तो हम पहले से ही खोल रहे थे, पर आज अनलॉक 1 के पहले ही दिन थोड़ा कस्टमर भी आ रहे हैं, लोग कस्टमर भी आ आ रहे रहे हैं। हम हैं बात और कराने की भी कोशिश करेंगे, जानेंगे कि जी बिल्कुल अनुभव हमारे साथ आप बने रहिए। कुछ और शहरों की हम तस्वीर और ज़मीनी हकीकत को जान लेते हैं। हमारे साथ प्रभात अवस्थी भी कानपुर से बने हुए हैं। प्रभात, अगर हम लखनऊ से कानपुर आपके पड़ोसी ज़िले की तरफ आएँ, लखनऊ का पड़ोसी ज़िला है आपका, वहाँ पर पूरे दिन की बात करें तो कितना लोग अनुशासन में रहे या फिर कितना स्वच्छंद होकर बाहर घूमने लगे? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 70 दिनों के लॉकडाउन के दौरान सरकार ने हर संभव प्रयास किया है कि आपको समझाया जा सके कि सोशल डिस्टेंसिंग ही इसकी सोशल वैक्सीन है। अब जो अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला दिन है, तो हम इस वक्त गोविंदनगर के चावला मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें जो हैं वो आप देखेंगे कि सड़कों पर एक हैवी जो लोड है वो देखने को मिल रहा है। सड़कों पे जो आम दिनों की अपेक्षा जो लोग हैं वो ज़्यादा चल रहे हैं, गाड़ियां जो हैं वो ज़्यादा चल रही हैं और सुबह से ही शहर के हर एक चौराहे पर जाम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मार्केट जो है वो खुल रही थी और जैसे ही लोगों को पता चला कि आज से छूट मिली हुई है, आप घरों से बाहर निकल सकते हैं, तो सब लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकले हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेना हो या फिर बाहर जाना हो वो सब काम कर रहे हैं। यही वजह है कि जगह जगह जो स्थिति है वो जाम की बनी हुई है। आप देखेंगे तस्वीरों में, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या माहौल है यहाँ का। तो वहीं अगर पूरे ओवरऑल दिन की बात की जाए तो कानपुर के हर एक चौराहे पर यही अमूमन स्थिति देखने को मिली। लोग जो हैं वो सड़कों पे ज़्यादा देखने को मिले आम दिनों की अपेक्षा, क्योंकि अब अनलॉक की शुरुआत की गई है। तो जिस तरह से जिलाधिकारी का निर्देश आया है कि जो अभी तक दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक खुल रही थी, लेकिन अब जो दुकानें हैं वो रात में 8 बजे तक खुलेंगी और 9 बजे तक सभी लोग अपने घरों में पहुँच जाएँ। तो अब जो कस्टमर्स हैं, जो ग्राहक हैं वो ज़्यादा निकल रहे हैं। यही वजह है कि सड़कों पर लोड बढ़ा है। काफ़ी लंबा समय बीत जाने के बाद अब ये जो तस्वीरें हैं वो कानपुर में देखने को मिली है और एक बार लग रहा है कि जो कानपुर है वो वापस से पुराने कानपुर की तरफ नजर आ रहा है। लेकिन बिल्कुल पुराने इस बीच में कानपुर जो की सबसे तरफ बड़ा नजर आ सवाल रहा है, है लेकिन कि अगर आपको जो, लोगों ने छूट मिली है, एहतियात ये नहीं दोबारा बरता से तो ये एक बड़ा संकट का सबब भी बन चुका है। और कानपुर से आगे बढ़कर वाराणसी चलते हैं, वहां पर हमारे साथ नीतीश बने हुए हैं। नीतीश, वाराणसी में आपने दोपहर में तो स्थितियां दिखाई थी, लेकिन अगर पूरे दिन का आकलन करें कि इस क्षेत्र में किस तरीके की भीड़ रही, लोग सामान्य नियम मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? अवधेश, मिला जुला असर दिखाई दिया। कई इलाकों में तो लोग निकले भी नहीं और कई इलाकों की हालत ये थी कि लोग जाम की स्थिति पैदा करते रहे। फिलहाल एक जगह की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम भोजूवीर के आगे जो अर्दली बाजार क्षेत्र है वहाँ पे हम हैं और आप देखिए अभी भी लोगों का आवागमन जारी है। ये क्षेत्र दिन भर यहाँ पर लोग आते जाते रहे, तो यहाँ किसी तरह का दबाव कोरोना को लेकर, कोरोना के डर का दबाव यहाँ देखने को नहीं मिला। लोग आते जाते रहे और भीड़ भाड़ रही। इसके अलावा अगर शहर के अन्य हिस्सों की बात करें, जैसे सिगरा क्षेत्र है, सिगरा क्षेत्र में भीड़ नहीं दिखाई दी। उसके आगे रथ यात्रा क्षेत्र बढ़े, वहाँ पर भी भीड़ नहीं थी और उसके आगे लंका क्षेत्र में भी भीड़ थोड़ी कम दिखाई दी। लेकिन अगर हम आते हैं लहुराबीर से मैदागिन क्षेत्र में, यहाँ पर आते हैं तो इस पूरी सड़क पर ज़बरदस्त भीड़ दिखाई दी थी और पूरे दिन यहाँ पर भीड़ रही। वजह भी थी, वहाँ मंडियाँ ज़्यादा हैं, लिहाजा लोग जल्दी से जल्दी मंडियों तक पहुँचने के लिए आतुर दिखाई दिए। और इसके साथ ही आपको बता दूँ अवधेश, ये जो भीड़ है ये कोरोना को दावत देती हुई नज़र आ रही है। लगातार लोगों से अपील कर रहा है प्रशासन। एबीपी गंगा भी लोगों से अपील कर रहा है कि आप घरों में रहिए, जितना हो सके सुरक्षा करिए अपनी। आपको बता दें कि शहर में कई ऐसे लोग दिखाई दिए जो बिना मास्क के ही निकले हुए हैं, मुंह पर गमछा तक नहीं है। एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, सामने ही देखिए, एक सज्जन गाड़ी चला रहे हैं और उनको न तो उनके चेहरे पर मास्क है न गमछा है। पीछे वाले शख्स ने खुद के चेहरे को गमछे से ढक रखा है। अब ऐसी स्थिति में कोरोना कैसे हारेगा, कैसे कोरोना से बचाव किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन दिन भर का जो हाल रहा, आज ये रहा, दुकानें जैसे पहले खुलती थी आज भी खुली, लेकिन लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई है कि अनलॉक फर्स्ट मतलब पूरी तरह से अनलॉक हो गए हैं। सड़कों पर आराम से तफरी कीजिए, मौज मस्ती कीजिए, घूमते रहिए, कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिल्कुल, ये दावत है और लोगों को समझना होगा, बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं होगा बिना जी बिल्कुल। और हमारे साथ आगरा से नितिन भी जुड़ गए हैं, नोएडा से भूपेश भी जुड़े हुए हैं और गाजियाबाद से विपिन भी हमारे साथ जुड़े हैं। और नीतीश, जो बात आप कह रहे थे कि ऐसा लगा कि संपूर्ण लॉकडाउन हट गया है, वही तस्वीर आज नोएडा में दिख भी गई। भूपेश, कुछ ऐसे ही हालात थे, मतलब
इस कदर लोग बाहर निकले कि जैसे उन्होंने ये मान लिया था कि लॉकडाउन अनलॉक 1 में नहीं, पूरा खत्म हो गया है। हालात ऐसे हो गए कि मुख्यमंत्री को फोन करना पड़ गया, डीएम को। हाँ जी अवधेश, बिल्कुल। देखिए, जो अगर मैं नोएडा की बात करूं तो यहाँ पर लोगों को लगा कि जैसे अब लॉकडाउन बिल्कुल खत्म हो चुका है, और सड़कों पर कहीं ना कहीं लगातार जो नोएडा की है, ज्यादातर सड़कों पर आज लोगों का हुजूम दिखा दिया। सबसे ज्यादा जो भीड़ दिखाई थी वो डीएनडी बॉर्डर पर दिखाई थी, जो दिल्ली की तरफ से नोएडा में लोग काम करने के लिए आते हैं। और काफी लोगों से तो हमारी बात हुई, वो काफी ऐसे लोग थे जो बेवजह, उनका कहना था कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, परिवार से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है, तो उस वजह से वो नोएडा में आना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पर नोएडा की स्थिति जो है, लगातार जो मामले हैं वो बढ़े हैं, 450 से ज्यादा मामले हैं और 82 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। तो उसमें तो देखिए कंटेनमेंट जोन जो है वहां तो जरूर रहते हैं कि वहां लोग वहां से वहां बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आज जितनी भी सड़कें थी, चाहे जितने भी बाजार थे, वहां पर काफी मात्रा में भीड़ दिखाई दी, और लगा कि जैसे लॉकडाउन बिल्कुल खत्म हो चुका है और लोगों से कोरोना का जो डर है वो खत्म हो चुका है। अब देखिए, यहाँ पर दो बात मैं और कहना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात है कि जब जब देखिए पुलिस सख्ती बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं जो जितने भी नियम जो है उनका कहीं ना कहीं पालन होता है। प्रशासन ने जितने नियम बनाए हैं, चाहे वो मास्क का हो, चाहे सोशल डिस्टेंस का हो, उनका पालन होता है जब पुलिस सख्ती बढ़ती है। लेकिन जैसे ही पुलिस सख्ती नहीं बढ़ती है और ढील बढ़ती है, तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं और सड़कों पे आ जाते हैं। ना ही तो वो मास्क लगाते हैं, ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं, क्योंकि लोगों को अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है। बिल्कुल, और ये खतरनाक स्थिति है। सरकार आखिर कहां तक जिम्मेदारी निभाएगी? विपिन भी हमारे साथ गाजियाबाद से बने। विपिन, जैसा कि भूपेश बता रहे हैं कि थोड़ी सी पुलिस सख्ती कम कर दे तो लोग पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं। जो जहां पर आप खड़े हैं वहां की तस्वीर आपने दोपहर में दिखाई थी कि वहां से पुलिस हट गई थी, जाम खत्म हो गया था। क्या पुलिस के हटने से लोगों का ढर्रा बदल गया या फिर थोड़ा बहुत नियम का पालन हो रहा है? कैसा रहा पूरा दिन आज गाजियाबाद में? लोग कितना नियमों पर चलते दिखे? जी देखिए, बिल्कुल मैं पूरे गाजियाबाद के बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं एक बार आपको और तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यही वो रोड है जिस पे सुबह पुलिस चेक कर रही थी, लॉकडाउन का पालन करवा रही थी, तो यहाँ जाम लग गया था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि लोग रॉन्ग साइड भी निकल रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर मैं सामने की तरफ दिखाऊं, जो रोड दिल्ली से वापसी आती है, तो वहाँ भी तमाम लोग आ जा रहे हैं। सवाल इसमें ये उठता है कि कोई भी ऑफिस जो है वो 5 या 6 बजे बंद होता है, तो ऐसे में दिल्ली से जो यहाँ सबसे पास में जो भी वर्क प्लेस है, उससे आने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं। अगर 5 बजे भी हम मान लें कि ऑफिस बंद हो गया है, तो इतनी भीड़ सड़क पे अभी तक नहीं आनी चाहिए थी। कई जगह लोगों की भीड़ दिखाई दी, और ये शहरी क्षेत्र में ज्यादा दिखाई दी, जबकि गाजियाबाद का शहरी क्षेत्र जो है वो रेड जोन में आ चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अभी भी ज्यादा पालन कर रहे हैं, और कई लोग अटपटे जवाब देते हैं। जब पहला लॉकडाउन लगा था तो हमने पूछा था आप सड़क पे क्यों हैं, तो उनका ये कहना था हम ये देखने आए हैं कि लॉकडाउन में क्या होता है। लोग खुद दावत दे रहे हैं बीमारी को, बीमारी से बचना उनकी जिम्मेदारी है, उनको खुद बचना है। सरकार जितने प्रयास कर सकती है, प्रशासन जितने प्रयास कर सकता है, पुलिस जितने प्रयास कर सकती है, वो अपने पूरा 100% कर रहे हैं। लेकिन लोगों को भी समझना होगा, लोगों को समझना होगा से ही हराया जा सकता है। और आगरा में कितना लोग समझ पा रहे हैं? हम सीधे नितिन का रुख करते हैं। नितिन, आगरा की कहानी थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि ये वही शहर है जहाँ के मेयर ने लिख दिया था मुख्यमंत्री को कि हमारे शहर को बचा लीजिए वरना ये वुहान बन जाएगा। अब क्या वहाँ के लोगों ने जब इतनी बड़ी दहशत देखी है तो जिम्मेदारी का एहसास कर पा रहे हैं या नहीं? देखिए अवधेश, वाकई में दुखद नज़र आ रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई पक्षी किसी पिंजड़े से कैद हो जाता है और पूरे स्वच्छंद होकर पूरे आसमान में विचरण करना चाहता है। तो कुछ ऐसा ही हाल आगरा का है। तस्वीरों के ज़रिए मैं दिखाना चाहता हूँ। पालीवाल पार्क के सामने मैं मौजूद हूँ। अब लोगों का बहुत फ्रीक्वेंट मूवमेंट नज़र आ रहा है। सुबह भी हमने रिपोर्ट दिखाई थी कि चाहे वो MG रोड हो, चाहे वो आपका माल रोड हो या यमुना किनारा रोड हो, कोई भी शहर के प्रमुख मार्ग हों, जो बड़े रास्ते हों, वहाँ बड़ी संख्या में ट्रैफिक मूवमेंट है। लगातार लोग निकल रहे हैं। अब मास्क पहनना अनिवार्य है। कई लोग ऐसे हैं कि उस चीज़ की भी उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर आर्थिक जुर्माना भी पुलिस लगा रही है। तो कुल मिला के कहा जाए, आगरा में स्थिति सबसे बदतर रही। कोरोना कैपिटल कहा जाने लगा था ये शहर, लेकिन अब चूंकि चीज़ें कंट्रोल हैं, मार्केट 3 तारीख से खुलेगा, लेकिन आज 1 तारीख है। अनलॉक 1 ऐसे लग रहा था जैसे मानो पूरी तरह से शहर को अनलॉक कर दिया गया हो, तमाम बंदिशें हटा दी गई हों, जो तमाम गाइडलाइंस आई है लोग उसको दता बताते हुए
केवल बाहर निकले जा रहे हैं। मुझे बहुत ही कम लोग ऐसे मिले जो लोग समझ रहे हैं चीज़ों को, सेंसिटिविटी को समझ रहे हैं। और कोरोना, देखिए, ना केवल हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मार्केट कब खुले, चीज़ें सामान हो, लेकिन कोरोना भी इंतज़ार कर रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की तमाम जगह धज्जियाँ उड़ती देखी गई यार। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर एक बार फिर से अगर केसेस बढ़े तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। हालांकि इसको लेकर लगातार प्रशासन पूरी तरह गाइडलाइन तैयार किए हुए है। बाजार परसों से खोले जाएंगे। इसके साथ ही जो भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसी के आधार पर प्रशासन ज़्यादातर बिल्कुल, फैसले प्रशासन वही गाइडलाइंस ले बना रहा है। सकता है, और ऐसे लेकिन में गाइडलाइंस सुबह का 9 से पालन लेकर शाम करने की को जिम्मेदारी 9 तक लोगों की है। अगर लोग इसका पालन नहीं करेंगे तो अब आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन आज़ादी कहीं आफत ना बन जाए, ये लोगों को ही समझना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया ज़मीनी तस्वीर दिखाने के लिए और बताने के लिए कि अनलॉक 1 में किस तरीके का मिजाज आपके शहर का रहा। लेकिन एक बात तो साफ है कि लोगों में गंभीरता कम दिख रही है, और ये गंभीरता अगर कम रहती है तो फिर कोरोना स्प्रेड अभी तो बढ़ ही रहा है, लेकिन अगर उसकी सेकेंड वेव फिर तेजी से आई तो बड़े हालात मुश्किल हो जाएंगे। सबको समझना होगा। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।